गुड मॉर्निंग बच्चों। फिर से आपका ज्योग्राफी क्लास 10 पहला पार्ट संसाधन एवं विकास में स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं भूमि निम्नीकरण और इसके संरक्षण के उपाय। भूमि प्रकृति का दिया हुआ उपहार है जो हमें विरासत में मिला है। इसका उपयोग हमारे पूर्वज किया करते थे और अब उसकी भावी पीढ़ी इसका इस्तेमाल कर रही है। हम भोजन, आवास और वस्त्र की अपने मौलिक ज़रूरतों का 95% या 95% चीज़ों को ज़मीन से ही प्राप्त करते हैं। लेकिन आज बहुत बड़ी समस्या यह है कि भूमि निम्नीकरण काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, अर्थात भूमि का उपजाऊपन कम होना, भूमि का उर्वरता घटना, भूमि का खराब होना भूमि निम्नीकरण कहलाती है। भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत हो चुकी है। इसमें 28% जंगलों से घिरा है, 56% जल से अपर्दित है और बाकी जो भाग है वो लवण और क्षारीय हो चुकी है। तो अब हम लोग चर्चा करते हैं भूमि निम्नीकरण के बहुत सारे कारण। तो सबसे पहला है खनन। खनन के बाद खदानों को खाली छोड़ दिया जाता है, जिस कारण से यहाँ भूमि निम्नीकरण हो रहा है। वनोन्मूलन। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उड़ीसा जैसे राज्यों में अत्यधिक खनन के कारण वनोन्मूलन हुआ है और यह भी एक भूमि निम्नीकरण का कारण है। अत्यधिक पशुचारण, जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अत्यधिक जानवरों को चराने के कारण भूमि निम्नीकरण की समस्या पैदा हुई है। अधिक सिंचाई। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अत्यधिक सिंचाई के कारण भूमि निम्नीकृत हुई है। जलाक्रांतता। अत्यधिक सिंचाई करने से या लगातार सिंचाई करने से जमीन में लवण और क्षार की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे जलाक्रांतता कहते हैं। यह भी एक भूमि निम्नीकरण का कारण है। खनिज प्रक्रियाएं। कुछ कंपनी जैसे सीमेंट और चीनी मिट्टी के बर्तन की उद्योग बहुत सारे धूल पर्यावरण में छोड़ती है, जो धूल परत बनकर ज़मीन में जम जाती है, जिससे मिट्टी में जल सोखने की क्षमता घट जाती है और इस तरह से ज़मीन निम्नीकृत होती है। अगला जो है औद्योगिक जल निकास। कंपनियों से निकलने वाला जो जल है, जो खराब है और जो गंदा है, इसे साफ कर पर्यावरण में लाना चाहिए, नहीं तो ये भी एक भूमि निम्नीकरण का कारण हो सकती है। अंत में हम लोग देखेंगे, बात करेंगे भूमि निम्नीकरण की समस्याओं को हम और आप मिलकर या एक समाज होकर हम कैसे सुलझाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले ज़मीन को खराब होने से बचाने, उनकी उर्वरता को कम होने से बचाने, उनको बेकार होने से बचाने के लिए हम पहला काम करेंगे वन रोपण। हमें बहुत बड़े मात्रा में या पूरे समाज होकर, पूरे गांव होकर पेड़ों को लगाना चाहिए। पर्वतीय ढाल हुआ, मरुस्थलीय क्षेत्र हुआ, यहाँ पर हम मिट्टी को कटाव को रोक करके हम भूमि निम्नीकरण को कम कर सकते हैं। चारागाह का उचित प्रबंधन। चारागाह को सुनिश्चित करके हम भूमि कटाव को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। तीसरा जो है पेड़ों की रक्षक मेखला बनाएंगे, यानी कि हवा जो आती है उनके दबाव को रोकने के लिए पेड़ों की रक्षक मेखला बनाकर हम भूमि कटाव को रोक सकते हैं। अगला है पशु नियंत्रण, पशुचारण नियंत्रण। पशुओं को चराने पर हमें प्रतिबंध लगाना चाहिए। यहाँ वहाँ चरने वाले जानवरों से ज़मीन को बचाना चाहिए ताकि ज़मीन का निम्नीकरण ना हो। कांटेदार झाड़ियाँ। रेतीले टीलों को कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर, रेतीले टीलों में कटेली झाड़ियाँ लगाकर हम ज़मीन के कटाव को या भूमि के कटाव को रोक सकते हैं। नेक्स्ट है बंजर भूमि के उचित प्रबंध। बेकार पड़ी हुई भूमि का उचित प्रबंध करके हम भूमि निम्नीकरण को कम कर सकते हैं। अगला है खनन नियंत्रण। खनन कार्य को नियंत्रण किया जाए और खनन के बाद खदानों को भरा जाए, जिससे भूमि निम्नीकरण कम हो सकता है। और अंत में
औद्योगिक अपशिष्ट जल का उचित प्रबंधन। औद्योगिक से निकलने वाले या उद्योग से निकलने वाले जल को, गंदे जल को हम परिष्कृत करके, साफ करके उसको पर्यावरण में छोड़ें ताकि ज़मीन का निम्नीकरण कम हो सके। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया कि भूमि निम्नीकरण क्या है, इसके कारण क्या है और इससे बचने के या इसकी समस्या को सुलझाने के हमारे पास क्या क्या उपाय हैं। धन्यवाद।